भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि अदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मूषावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि सूरमरमेजपमादठाना वेरमणि सूरा मेरा मजब मत ठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 साधु। तो जिसका ये लखपति कुंवर के श्रद्धा सुमन के लिए बारी बारी से सभी लोग आकर पुष्पांजलि कर लें और महिलाएं लोग भी सभी लोग आ जाएं और खास करके राजा गुरु जी की जो पत्नी है हम उससे आग्रह करते हैं कि वो सभा स्थल पर आ जाए पुष्पांजलि कर लें। राजा गुरु जी की जो दोनों बहनें हैं वे दोनों बहनें आ जाएं और साथ में और जितने भी रिश्तेदार की महिलाएं आई हुई हैं, राजा गुरु जी के मामी आए हुए हैं और जितने भी महिलाएं आए हुए हैं सभी महिलाएं यहाँ आ जाएं और श्रद्धा सुमन अर्पित करें और साथ साथ आज ठीक है और महिला लोग यहाँ आ जाएगी तो पुरुष लोग रुक जाएंगे। हाँ, तो लाइनिंग सिस्टम से सभी लोग जो भी उपस्थित यहाँ सज्जन हैं सभी लोग बारी बारी से आकर पुष्पांजलि का काम कर लें। ईश्वर जी हैं आपके पास और लोग हैं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी बारी बारी से श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिए। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। समय की थोड़ा पाबंदी है, कम समय में ज्यादा काम करना है। शोक सभा में श्रद्धा सुमन देने के लिए उनके किए हुए जस की गुणगान गाने के लिए हम लोग सभा स्थल पर एकत्रित हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। भाइयों, पुरानी जो पत्ती से जो कार्यक्रम होता है उस पत्ती में और इस पत्ती में थोड़ा सा भिन्नता है। उस कार्यक्रम में कर्म कांड होता है, लेकिन इस कार्यक्रम में उनके किए हुए जस गुणों का बखान होता है। लखपति देवी ने
यहाँ आकर कभी जीवन में कुछ वैसा काम नहीं किया है, किसी से झगड़ा झंझट या गाली गलौज या किसी को कष्ट होने वाला बात उसने कभी नहीं की है। उसका व्यवहार, सदाचार, विचार, आचार, संस्कार बहुत अच्छा रहा है। उससे राजा गुरु जी के साथ जो उसका व्यवहार जो बनाया है, उस व्यवहार से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। एक माँ का जो कर्तव्य होता है बेटा के प्रति, वो कर्तव्य उससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए और अनुकरण करके समाज में उसको दिखाना चाहिए कि माँ का ये कर्तव्य होता है। जसकाई लखपति देवी ने ऐसा किया है। मित्रों, बड़ी दुख की बात है कि जो रामाधार गुरु जी हैं, उनकी माता का अंतिम दर्शन हम लोग किए थे और दर्शन करने के बाद ही इनको चिता जलाई गई थी। तो श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये श्रद्धांजलि साथियों जीवन की समीक्षा है। जीवन में इन्होंने क्या किया, समाज के लोगों को क्या दिया, परिवार के लोगों को क्या दिया। दो उदाहरण के माध्यम से आपको बताकर मैं बात समाप्त करूंगा, क्योंकि भाषण देना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, एक शिक्षक जो थे वो छात्र को पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के बाद वो सवाल करते हैं छात्र से कि बाबू तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो। तो छात्र का जवाब था कि जी मैं आईएएस बनना चाहता हूं। काफी ऊंचा ओहदा है, ऊंचा पद है साथियों। तो अच्छा आईएएस बनना चाहते हो। इसके बाद तो इसके बाद क्या, आईएएस हम बनेंगे, बॉडीगार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा। अच्छा इसके बाद फिर गुरुजी का सवाल था कि इसके बाद तो बंगला, गाड़ी होगा, बॉडीगार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा और आईएएस हम बन जाएंगे तो फिर इसके बाद शादी करेंगे, एक अच्छा शादी होगा। अच्छा, इसके बाद छात्र जो है से झुंझला रहा है कि क्या गुरुजी आप इसके बाद लगाए हुए हैं। अरे शादी होगा तो फिर बाल बच्चा होगा, हम आईएएस हैं तो बाल बच्चा को भी आईएएस बनाने का काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर सवाल था, इसके बाद तो बाल बच्चा हमारा आईएएस हो जाएगा तो स्वतः है कि हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो हाँ, और इसके बाद फिर गुरुजी का सवाल था कि इसके बाद तो इसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा मृत्यु हो जाएगा। इसके बाद क्या गुरुजी, मृत्यु जब हमको हो गया इसके बाद भी कुछ है क्या। तो हाँ है, तुम्हारा व्यक्तित्व और कृतित्व जो तुमने समाज को दिया। आज हम लोग मां लखपति के यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर आए हुए हैं। राजा गुरुजी रेगुलर टीचर हैं, उनके लड़का विदेश में नौकरी करते हैं, हैदराबाद से IITN बन करके और वहां से कैंपस सिलेक्शन हुआ। तो ये मां लखपति के व्यक्तित्व और कृतित्व का देन है। तो इस वजह से साथियों हम लोग इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। तो लखपति कुंवर जी के शोक सभा में हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब उपस्थित हैं। और जैसा कि मालूम है
कि इनके जो पति राम नरेश जी थे, उस जमाना में इन्होंने बीएससी किया था और बीएससी करके जो अपनी पत्नी लाखपति जी थी, उनको जो देश के हमारे महापुरुष बाबा साहेब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, संत कबीर, शहीद जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, तमाम जो हमारे महापुरुष थे, उनका विचार उनके माध्यम से लाखपति जी को मिलता था। और जैसा कि मुझे पता लगा कि लाखपति जी अपनी जिंदगी में कभी कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड नहीं करती थी। वह एक मानववादी विचारधारा के वह व्यक्ति थी और आज उसी का देन है कि हम उनको मरने के बाद भी उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित तमाम बड़े भीड़ के बीच में हम कर रहे हैं। और आज तो हम गौरवान्वित हो रहे हैं इसलिए कि आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं बड़े भाई विजय जी, यह जो मानववादी विचारधारा के प्रति जो अम्बेडकर विचारधारा है, संत कबीरदास, महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई के प्रति इनका जो जिज्ञासा जगा है, जो रुचि जगी है, इसके लिए हम बड़े भाई विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के तमाम लोग जो माता सावित्रीबाई फूले की स्मारक का जो शिलान्यास करने जा रहे हैं, इसमें तमाम लोगों को अहम भूमिका है और हम खास करके इसे श्रद्धांजलि सभा में आदरणीय विजय बाबू से कहेंगे कि एक कदम और आगे बढ़ करके इस कारवां को आगे बढ़ाए, ताकि हमारा जो ये तमाम महापुरुषों का जो विचारधारा है वह जन जन में पहुंचे। साथ कि तिल दूध पीने का मुहावरा का अर्थ हम लोग जानते हैं, मुड़ मार के टीका देने का मुहावरा हम लोग जानते हैं। वो पढ़ा किस लिए? हमारी माता जी खराब नहीं थी। इन्होंने जब भी इस गांव में आई तो इस गांव के लिए, परिवार के लिए कुछ न कुछ करती रही। उसने कोई खराब काम नहीं किया, लेकिन इनके अगर एवज में कोई हम किसी से क्षमा मांगे कि आप जो है हमारी माता पापनी थी, तिल दूध पी जाइए। तिल दूध पीने वाला कहता है कि मैं इतना रुपया में तिल दूध नहीं पीऊंगा, इसलिए कि जिंदगी भर का पाप मैं धो रहा हूं। तो ये मामला है। जब पाप, हमारी माता पापनी थी और पैसा देकर के उसको मुक्त करें, ये हम ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमारी माता पापनी थी। लेकिन हम लोग का विचार है, हम लोग का समझ है कि हमारी माता पापनी नहीं थी। जब से ये जन्म ली है तब से देश और समाज के लिए की है, और किए हुए इस उपकार के बदले में हम उनको कुछ दे नहीं सकते। कितना भी हम जो है दे नहीं सकते, इसलिए कि ये मरने के बाद मानव पुनः जन्म नहीं लेता है। और अगर पुनः जन्म लेने की बात जो करता है, उससे भी अगर पूछें कि तुम जो बात बोलते हो कि 84 लाख जोनियों से घूर करके मानव जीवन में आया है, तो इसके मरने के बाद हमारी माता जी किस जीव में जन्म ली, अगर उस जीव के बारे में बता दो तो उसके अनुसार तुम उसकी व्यवस्था मांगता तो कुछ विश्वास होता। लेकिन तुम 84 लाख जोनियों में बड़े दूसरे जीव जंतु के बारे में भी कहते हो और उसकी सेवा में तुम हाजिर करना चाहते हो मानव उपयोगी सामान, तो हमको इस पर विश्वास नहीं होता है। इस पर ये अनुभव करने का चीज है, गुना भाग करने का चीज है। और ये जो है
जब हम लोग खेलते कूदते थे, जब कोई हार जाता था तो उसको कहता था कि मुड़ मार के टीका दे दिया। तो उसी तरह हम लोग जो है कमेरा वर्ग के लोग हार गए और चतुर्वर्ग वाला आता है, मुड़ मार के टीका घस के चला जाता है, एवज में भारी भरकम लेता है। हम कहना है, अर्जक संघ का साफ कहना है कि मानवो आप जो है ज्ञानी बनो और धनवान बनो, और धन का उपयोग वैसे जगह न करो जिसमें तुम्हारी भविष्य खराब हो जाए। वैसा धन का प्रयोग कभी न करो जिसमें तुम्हारी मानहानि हो, भविष्य खराब हो जाए। इसलिए सचेत होकर के तुम जो है अपना काम करो। आज हमारे लोग चले आ रहे हैं कि चली आ रही है बात, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आप ये चले आ रहे हैं, ये चले आ रहे हैं लोगों से, दुनिया विकसित नहीं हुआ है। ये जो है आज धरती से चांद पर चले आ रहे हैं लोगों से नहीं हुआ है। जो भी मानव चाहे जंगली सभ्यता से आया हो, नदी घाटी सभ्यता से आया हो, गुफा कंदराओं से आया हो, उसमें एक खोजी दल रहा है और वो जो है हमेशा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले चीजों को मानवोपयोगी बनाने में सतत अगर लगा रहा है, तभी जो है कि दुनिया आज इतना विकास कार्यक्रम हुआ है। आज हमारे लोग इतना पढ़ लिख गए, इतने जो है अभी भी गैर बराबरी का भाव है, अभी भी समाज में उठन बैठन बोल चाल खान पीन में दो रंग की नीति है, और पढ़े लिखे लोग जो है आजाद नहीं हो रहे हैं। आजाद न होने का कारण यह है कि हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं किसी की लिखी हुई बात को पढ़ रहे हैं, हम अपने व्यवहार कुशल चीजों को पढ़ लिख नहीं रहे हैं, यही अंतर है। ये जो है आज हमारे बहुत से लोग हो गए हैं, लेकिन ये जो आपस में बंटवारा है, ये आर्यों के आगमन के बाद और जो है हमारे संस्कृति पर जब कब्जा कर लिया, हमें गुलाम बना लिया, तो गुलाम बनाने के बाद हमारे जो बुद्ध के मिशन पर, बुद्ध के आदर्श पर जो 10 राजा बने थे, अंतिम राजा विधानत को जो मार दिया, मारने के बाद हम गुलाम हो गए। तो उस तो पर भी उसको संतोष नहीं हुआ कि ये गुलाम ऐसे नहीं रहेगा, इसको इतना जाति उपजाति में बांटो ताकि कि आपस में कभी मेल न हो। इसीलिए हमको बहुत सारी जातियों में बांट दिया और सभी जातियों को एक सामंती गुण भरा हुआ है, ब्राह्मणवादी गुण भरा हुआ है। ये गुण ये है कि हम उससे अच्छा, अहीर कहेगा कि कोयरी से अच्छा, कोयरी कहेगा अहीर से अच्छा, चमार कहेगा दुसाद से अच्छा, दुसाद कहेगा चमार से अच्छा, डोम कहेगा धोबी से अच्छा, धोबी कहेगा डोम से अच्छा। ये गुण ब्राह्मणवादी गुण है और इस गुण को जात जात में समा गया, जिसके चलते जितने भी सरमन संस्कृति के लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, सब एक दरी पर नहीं बैठ पा रहे हैं। और नहीं बैठने के चलते आज भी चाहे देव और दानों का सवाल हो, आर्य नार्यों का सवाल हो, सूर असुरों का सवाल हो, आज भी बैकवर्ड और सवर्णों की बात हो, ये क्यों ये लड़ाई चल रही है? आज भी हम इतने 90% लोग रहते हुए भी 10% वाला आज भी हुकूमत में है। और उस हुकूमत में रहने का कारण एक ही है कि हम आपस में 6,000 जातियों में जो बटे हुए हैं और एक दूसरे से श्रेष्ठ घोषित कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि 2 बिल्ली जो रोटी चुराई और बानर को तोड़ने के लिए दे दिया, वो लप लप सबके खाता चला गया और दोनों बिल्ली मुंह बना करके चले गए। ये जितने भी दलित पिछड़ा जात के लोग हैं, ये कर्म कांड में फंसे हुए हैं। कर्म कांड, ये कार्यक्रम में नहीं फंसे हैं, कर्म कांड में फंसे हुए हैं। कांड मतलब क्या होता है? कांड मतलब होता है अप्रिय घटना। दरोगा जी लिखते न हैं कि ये फलना जगह कर्म कांड हो गया, हम वहां जा रहे हैं। तो उसी तरह से कर्म कांड में फंस गए और मरने के बाद इनको हमको सम्मान देना है, अपमान नहीं करना है। हम इनको पैसा से इनको पापनी कह करके 3 दूध हमको नहीं पिलाना है। इनको जो है हमको जो है आग मुंह में नहीं लगाना है। खराब काम करके नहीं गई थी, आग नीचे से लगाइए ताकि या आपको सुविधा हो तो गाड़ भी दीजिए, अगर आपको सुविधा हो तो बड़ी भारी जल हो जहां उसको दहा भी दीजिए। ये अपने सुविधा के अनुसार इनको जो है सुविधा लगाना चाहिए। साथियों,
समय के बारे में कहा गया है कि कम कहना है, कम इतना है, इतना सारा हम लोग पर प्रपंच लाद दिया गया है। हमारे वकील साहब हैं, हमारे नेताजी हैं, हमारे मास्टर साहब हैं, ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं और समाज की ये क्रीम कहे जाते हैं, मक्खन। लेकिन जब इनकी बेटी की शादी होगी तो ये दीन मोल खरीदेंगे। कहना बने थे अगुवाई करेगा पिछड़ा वर्ग के लोग के वंश की मर्यादा को समझना पड़ेगा, बेटियों को भी इंसान समझना पड़ेगा, बेटियों से भी बात मानना पड़ेगा कि ये बात आपको दिमाग में बताई गई है कि बेटा से वंश चलता है, बेटी से वंश नहीं चलता है। लेकिन मेरा कहना है कि बेटा हो या बेटी दोनों से वंश चलता है। और जवाहरलाल नेहरू का वंश किससे चल रहा है? जगजीवन राम का वंश किससे चल रहा है? और ये जो भ्रम बढ़ गया है कि बेटा मुंह में आग लगाएगा तो हमको स्वर्ग मिलेगा, बेटी जो है वो दूसरे घर की है, ये भावना को खत्म करना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि इसको हम जो है क्या करें, कैसे इसको दूसरे घर विदा करें। ये बात आपको ईमानदारी से समझना पड़ेगा। और बातें बहुत है, हम लोग पर कीचड़ उछाला जाता है, आरक्षण को जात में बढ़ा जाता है। जगदेव प्रसाद ने 90% लोगों को कहा, अम्बेडकर ने 90% लोगों को कहा, फूले ने 90% लोगों को कहा, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग ये हमारे संघ को और इस तरह के विचार फैलाने वालों को कोयरीकरण करता है। अगर नरेश सिंह यादव करता है तो अहिरीकरण करता है। अम्बेडकर अगर बात लिखते हैं संविधान में तो उसको चमारीकरण किया जाता है। ये ब्राह्मणी चालाकी है, ये 90% लोगों की बात है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ये लाखपति माँ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय अर्जक, जय भारत। असहाय लोगों के बीच ठंडी की अवस्था देख करके कमल वितरण का आयोजन किया गया है। हम
साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।